Assalamualaikum everyone, I'm Tabinda Islam and I welcome all of you in the Tech Tycoons. This is a very wonderful and exciting session inshallah ta'ala, because this podcast is not only for the alumni of the Alpha Karim Technology Incubator, but it belongs to the people who are very close to my heart, and they are the trainers of Alpha Karim Technology Incubator. Let's start discussing a few things with Abdullah. We have Abdullah Mahmood today. He is the trainer of web development and social media marketing. How are you, Abdullah? Perfectly fine. Abdullah, कैसा चल रहा है? How are your trainings going on? मिस सारा कुछ परफेक्ट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यहाँ पर एक्टिंग में दो कोर्सेज करवा रहा हूँ। फर्स्ट वन इज सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सेकंड वन इज वेब डेवलपमेंट। वंडरफुल। सो अब्दुल्ला, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। व्हाट हैव यू डन सो फार? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपने जो आपके एक्सपीरियंसेस है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ वो कैसे हैं? शेयर अ फ्यू एक्सपीरियंसेस। मिस मेरी क्वालिफिकेशन एमफिल है इन कंप्यूटर साइंसेस और एक्सपीरियंसेस मिस एक्टी के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इसकी वजह है कि हम लोग जो है ना वो प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। 100%। यस मिस। और आपने कुछ यूनिवर्सिटीज में भी ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी आप वाबस्ता रहे हैं। आज हम थोड़ा सा डिफरेंस उसके बारे में भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है उन बच्चों का जो कि स्किल सीख रहे होते हैं और क्या फर्क होता है उन बच्चों में जो कि डिग्री हासिल करने के लिए आते हैं। सो अब्दुल्ला, एक सवाल आपसे मेरा है, और वो सवाल ये है कि अभी आप वेब डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें कवर करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को? मिस हमारे पास अगर आपने इसे डिफरेंस पूछा है, यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट आता है ना वो 4 साल की डिग्री भी कंप्लीट करके आता है, तो उसके पास वो स्किल नहीं होती जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक उसने स्लाइड्स और इन चीजों में लेक्चर लिए होते हैं, उसको प्रैक्टिकल बेस्ड सिस्टम का आइडिया ही नहीं होता। वो प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकता, हालांकि उसने 8 सेमेस्टर गुजारे होते हैं। वो प्रोजेक्ट में उसको प्रॉब्लम होती है, प्रोजेक्ट उसने बनाए होते हैं लेकिन वो उसने प्लेज करके कहीं से कॉपी करके किए होते हैं। लेकिन जब हमारे पास आता है तो वो बताता है कि मेरी 16 ईयर एजुकेशन है, और एकदम वो एक शॉक सा लगता है कि उसको प्रैक्टिकल का पता ही नहीं। और किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जनरल ये प्रॉब्लम फेस आ रही है। तो उस चीज को हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली चीजों को स्टार्ट से, वेब की अगर हम बात करें तो स्टार्ट से बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से, ताकि जिसको नहीं भी पता ना वो भी हमारे साथ चल। तो थोड़े से की कंपोनेंट्स बताइए कि व्हाट डू यू कवर इन दैट मॉड्यूल? बेसिक से हम लोग HTML करवाते हैं। लाइक स्टूडेंट कुछ हमारे पास बच्चे भी आते हैं, किड्स भी आते हैं, उनको वेब का स्ट्रक्चर भी बनाना नहीं आता, तो हम बिल्कुल स्ट्रक्चर्स बनाने से हम फ्रंट एंड पे ज्यादा फोकस करते हैं पहले। तो उसमें HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट जैसे है ना, तो जावास्क्रिप्ट का नया मॉड्यूल है, हम उसको फॉलो करते हैं। लाइक जो चीजें चेंज हो रही है ना, AI भी आ रहा है तो हम उसको भी साथ लेके आ रहे हैं। ये नहीं कि हम स्टॉप कर गए, ऐसा नहीं है। राइट। तो फ्रंट एंड पहले कवर करते हैं, फिर बैकएंड में मल्टीपल डोमेन्स है, तो जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड हो। कोई कहता है लारावेल की तरफ जाना है, कोई कहता है रिएक्ट की तरफ जाना है, कोई कहता है नोड की तरफ जाना है, तो उस तरफ लेके जाते हैं। ये नहीं कि हम लोग एक मॉड्यूल फिक्स किया हुआ है तो बस वही स्टार्ट करवाया, वही 1 साल बाद खत्म, ऐसा नहीं है। अपडेट हमें अपने आप को भी अपडेट करना पड़ता है स्टूडेंट के साथ साथ, और खुद भी हम उनसे भी लर्न करते हैं। ये नहीं कि हम स्टॉप कर देते हैं, ऐसा नहीं है। तो यू आर लर्निंग एज वेल। यस। कोई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका आप पार्ट रहे हैं? यस मिस, हमारा जो है वो सेशन आता है 1 मंथ बाद, 8 वीक्स बाद, जिसमें हम लोग सेशन होता है प्रॉपर। उसमें सारा कुछ देखा जाता है कि आप स्टूडेंट को एक्टिविटीज करवा रहे हैं। असाइनमेंट्स पे बड़ा फोकस किया जाता है, क्योंकि जो कोर्स जो स्टूडेंट करते हैं ना, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि हमें चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता। Right. हम लोग प्रॉपर गूगल क्लासरूम में उनका जो है वो डॉक्यूमेंट और हर वीक के असाइनमेंट्स और ये सारा कुछ साथ साथ कर रहे होते हैं। और ये नहीं कि हमें 1.5 घंटे की क्लास है तो हम उसमें ही कवर, ऐसा नहीं है। हमारे साथ टाइम का पता ही नहीं लगता। कोई स्टूडेंट आ जाए तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी गुजर जाते हैं, पता ही नहीं लगता, क्योंकि हमारा फोकस होता है कि उसको टॉपिक कवर हो। उसको जब तक चीज क्लियर नहीं होती हम उसको वापस नहीं भेजते। ऐसा हमारे साथ होता है। अच्छा, लोग कंफ्यूज है एक बात पे। आई एम सो सॉरी आई इंटरप्टेड। जो बच्चा हमसे ट्रेनिंग ले रहा होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज है इंक्यूबेटर के लफ्ज से। इंक्यूबेशन, क्योंकि हम तो जानते हैं, वी बिलोंग टू द सेम इंस्टीट्यूशंस, राइट? सो हमें पता है कि इंक्यूबेशन का मतलब ये है कि जब बच्चे ने ट्रेनिंग ले ली तो ट्रेनिंग के बाद वो इंक्यूबेट होता है, कंसिडरिंग द करियर पाथवेज जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं, और उसमें हम एक स्पेस और एक इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉन्टिन्यूस मेंटोरिंग दे रहे होते हैं ताकि बच्चा उस प्रोजेक्ट पे कंप्लीशन उसकी हो जाए और उस प्रोजेक्ट पे थोड़ी सी ग्रिप भी बच्चे की तगड़ी हो जाए। 1-on-1 सेशंस जो आपके इंक्यूबेटर में हो रहे होते हैं वो कितनी देर के होते हैं बच्चों के साथ, और उसमें बच्चे किस काबिल हो जाते हैं इंक्यूबेशन के बाद, ये भी थोड़ा सा बताइए। मिस सबसे पहले तो हमारा मोटिव है लर्न, अर्न एंड रिटर्न। राइट। तो
अगर मीन्स के जो स्टूडेंट हमसे सीखता है वो ये नहीं कि उसने वेब किया या सोशल मीडिया किया, हम उसको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बताते हैं। वो कोई भी कोर्स हो, वो उस चीज पे उसको लाइक वो कहीं से भी प्रोजेक्ट रिमोटली हाइब्रिड उसको कर सकता है। और दूसरा सबसे अच्छी बात एटी की है कि वो ये नहीं कहता कि आपने 1.5 आवर यानी 1.5 आवर आपने स्टडी किया और आप जाएं, ऐसा नहीं है। वो वहां पर बैठे रहते हैं, लाइक वो वहां पे काम करते हैं और हम उनको हेल्प भी देते हैं। कोई प्रोजेक्ट उनको मिलता है तो हम प्रोजेक्ट में भी उनको हेल्प देते हैं, टीम वर्क बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो इन द एंड उनको अर्निंग इस चीज में हासिल होती है। सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जी ऐसे ही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। प्रोजेक्ट अगर ये नहीं कि एक स्टूडेंट को प्रोजेक्ट आ जाए तो बस उससे ऐसा नहीं है, वो हम लोग उसको सब स्टूडेंट में शेयर करते हैं, तो उससे भी लोग स्टूडेंट जो है ना अर्निंग लाइक लर्निंग वगैरह करते हैं कि कैसे हम वेब डेवलपमेंट का स्कोप क्या है? मिस इसका स्कोप जो है वो इसका क्वेश्चन इसमें 2-3 बन जाते हैं। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि वर्डप्रेस हम कर लें, तो फिर इसकी एग्जांपल ऐसे ही जैसे फोटोशॉप कर लें या कैनवा कर लें, ठीक है। जहां पे कस्टमाइजेशन होती है ना, लाइक कोडिंग में जहां पे कस्टमर की डिमांड चेंज होती है, वहां पर अगर आपको कोडिंग नहीं आती ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। लाइक आपको सिंटैक्स नहीं पता, आपको लूप्स नहीं पता, अगर कस्टमर आपको कहता है कि इसको इस चीज को उठा के यहाँ पे रखना है, तो वहां पर अगर आपको कोडिंग नहीं आएगी आप कुछ नहीं करेंगे। तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है अगर आप इसको करेंगे ना। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और क्लियरली बताइए कि एक बच्चा जिसने इंटरमीडिएट किया हुआ है या मैट्रिक किया हुआ है, जिसकी उम्र 18 से 20 साल है, उस बच्चे के लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा होती है और वो कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपीस? मैं पाकिस्तानी रुपीज अगर बात करूं, अगर बिल्कुल बेसिक में बात करूं, जो बंदा PHP या लारावेल डेवलपर बनता है उसकी स्टार्टिंग 1.5 लाख सैलरी है। ये मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज में 1.5 लाख उसकी सैलरी है। और अगर उसको लिंक्डइन के थ्रू प्रोजेक्ट्स मिल जाएं तो वो तो US डॉलर्स में मिलते हैं, उसका तो फिर बात ही अलग है। अमेजिंग अमेजिंग। सो इसको सीखना मुश्किल है? मतलब मैंने सुना है कि मैथ आता हो, मैथ कोडिंग से बड़े घबराते हैं हम लोग, खवातीन भी घबराती हैं, अभी ऐसा है? छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे होते हैं। मुश्किल कोई काम नहीं होता अगर आप स्कोप, अगर आपका गोल है ना कि हमने करना है, एवरीथिंग इज इजी। इसका सिर्फ सिंटैक्स ये है कि अगर आपको सिंटैक्स चीजों की समझ आ जाए ना, आपकी कोडिंग की अगर बेसिक हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो बायो करके आते हैं और मेडिकल फील्ड से तंग आकर वो कंप्यूटर फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो भी इन द एंड कर लेते हैं। अमेजिंग। लेकिन प्रैक्टिस जो है इसकी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। सो वेब डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपने बताया कि आपने एमफिल किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद आपकी अपनी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो वेब डेवलपमेंट की और सोशल मीडिया की कैसे बनी? मतलब दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स आई थिंक। ऐसे ही है मिस, दो एक्चुअली मेरा शौक भी था कि मैं ऑनलाइन काम करूं, ऑनलाइन। अच्छा ठीक है। तो क्योंकि मेरी फील्ड शुरू से जो है वो एजुकेशन मेरी, राइट। तो मैंने स्टार्ट ऐसे किया था, मैं डिफरेंट एकेडमीज और यूनिवर्सिटीज में जाता था, वहां पे उनके ना मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स उनसे लेता था कि मैं आपको हैंडल करूंगा। अच्छा वाह। तो अभी भी मेरे नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं 6-7 जो है वो स्कूल और इंस्टीट्यूशन के ना बिजनेस जो है वो रन कर ऑनलाइन। तो वेब का मेरा शौक था, कोडिंग मेरा शौक है, वो मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। और इसका मेरा बिजनेस के जिसका प्लेटफॉर्म है ना, आजकल वैसे भी नीड है इसकी, तो जो लोग इनका फिजिकल बिजनेस है वो अगर ऑनलाइन करना चाहें तो सोशल मीडिया एड सेट, आपको पता है एड का दौर है, जो काम आप सिर्फ आपको कैंपेन बनानी है चाहिए, ठीक है, तो वो आपको आ जाए तो एवरीथिंग। राइट कैंपेन, राइट टारगेट मार्केट, राइट स्ट्रेटजी। टारगेट ऑडियंस में बहुत जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट है। टारगेट ऑडियंस अगर सही रखें और लोकेशन सही रखें और ऑडियंस सेट करें, तो अगर कैंपेन बनानी आती है ना तो वो सिर्फ 1 घंटा लगता है, उसके बाद उस कैंपेन की हम डुप्लीकेट करके उसको कर लेते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या क्या चीजें कवर करते हैं अगर हम कंटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? कंटेंट में हम लोग स्टार्ट करते हैं फेसबुक से, और उसके साथ डिजाइनिंग, आपने पोस्ट क्रिएशन कैसे करनी है, पोस्ट का डिजाइन, पोस्ट के स्ट्रक्चर, पोस्ट के एथिक्स, उसके साथ साथ राइटिंग स्किल्स, आपने कैप्शन कैसे लिखने हैं, हैशटैग्स कैसे लगाने हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फिर ट्विटर था, अब थ्रेड्स आ गए, ठीक है, फिर स्नैपचैट और इसके साथ साथ टिकटॉक और जो है लिंक्डइन, ये सारे प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म उन सबको कवर अप कराते हैं। और इसके साथ साथ मैं जो है वो, क्योंकि मेरी फील्ड वेब की है, तो मैं एडिशनली वर्डप्रेस भी करवाता हूँ। साथ ही करवा देते हैं वर्डप्रेस कैसे, उसके प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करना, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया में ना फेसबुक में ऑप्शन आती है वेबसाइट अटैच की। अच्छा। तो वो एक बॉक्स एम्प्टी रहता है, स्टूडेंट कहते हैं सर हम इधर क्या लगाएं, मैं कहता हूँ इसको हम लगा लेंगे आगे जाके, तो वर्डप्रेस पे भी उनको टच देता हूँ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तकरीबन कितने ट्रेनीज अभी आपके एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं फ्रीलांसर्स के तौर पे, स्टार्टअप्स के तौर पे? कोई हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल इन देयर करियर? मैं अभी तक जितने मैंने बैचेस पढ़ाए हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 20-25 जो मेरे साथ टच भी हैं और काम भी कर रहे हैं। सीरियसली? यस मिस।
माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस, गुड टू नो दिस अब्दुल्ला। अभी मैट्रिक के स्टूडेंट्स फ्री हुए हैं अपने एग्जाम से, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हो रहे हैं और दे विल गेट फ्री सून। उनके लिए क्या पैगाम है आपका? मिस यही है कि अभी यही राइट टाइम है राइट डिसीजन लेने का, तो इस टाइम वो अपना कोई सेट करें गोल। सबसे पहले सोचें उन्होंने करना क्या है, उसके बाद किसी एक चीज को पकड़ें, पिक करें, उसके ऊपर थोड़ा सा लर्न करके आए और उस पर फिर छोड़े ना, फिर उस पर लग जाए, क्योंकि यही एक राइट टाइम होता है जिसमें आपने डिसाइड करना होता है आपने करना क्या है। क्योंकि इसके बाद फिर इंसान डायनामिक होता रहता है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, तो ये वो टाइम होता है जहां पर उसने सोचना है कि उसने किस फील्ड में जाना है, तो यहाँ पर लाजमी उस फील्ड को वो कैरी ऑन करे और उस पर लग जाए बस। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन है मेरा, जो हमने शुरू में बात की थी डिग्री की और स्किल की। मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि जब आपका डिग्री का फेज होता है तो उस टाइम पे अपनी डिग्री के साथ साथ स्किल्स को सीखें और साथ साथ इंटर्नशिप करें या कोई भी छोटी मोटी जॉब करने की जरूर कोशिश करें। आपने क्या गैप आइडेंटिफाई किया उन स्टूडेंट्स में जो डिग्री हासिल करते हैं और उन स्टूडेंट्स में जो कि स्किल सीख रहे होते हैं? मिस जो डिग्री हासिल करते हैं स्टूडेंट्स, वो उनका यही मसला होता है ना कि वो सिर्फ बस पढ़ाई पढ़ाई और बस पढ़ाई, लेकिन स्किल्स तो साथ साथ आपने लाजमी करनी है, क्योंकि इन द एंड आपने स्किल होगी, क्योंकि जब भी आप कहीं मार्केट में जाएंगे तो सबसे पहले आपसे स्किल का पूछेंगे। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं मिस पढ़ते इस इन द सेंस के वो लाइक गोल नहीं होता ना, कुछ नहीं भी पढ़ते कुछ, लेकिन वो फिर इन द एंड वो स्किल्स भी नहीं सीख रहे होते, तो कुछ ना कुछ तो लाजमी करना है। क्योंकि हमने तो बच्चों को पढ़ाया, हमने वी टुगेदर वी टॉट सो मेनी स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी, तो उनका फन टाइम ही नहीं खत्म होता है, इट्स ऑलवेज लाइक फन। तो हर क्लास में आपको सिर्फ एक ग्रुप मिलता है जो पढ़ाकू ग्रुप होता है, उसी के नोट्स जा रहे होते हैं, वही बच्चे जो है वो सबको जो है वो सिखा भी रहे होते हैं बाद में टीचर के। तो क्या करना चाहिए यूनिवर्सिटी के बच्चों को, क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है कि फ्रेश ग्रेड्स की सैलरीज बहुत कम है, मतलब 20,000 25,000 से वो स्टार्ट ले रहे हैं, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। तो वो बच्चे बजाय इसके कि इसको एक मिजरेबल सिचुएशन समझे, उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि जैसे ही वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें तो वो हाईली डिमांडेड रिसोर्सेज हो? मिस वो ड्यूरिंग स्टडी ड्यूरिंग डिग्री वो सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों पे इम्प्लीमेंटेशन कराई है, बजाय कि स्लाइड्स और कंटेंट और सिर्फ पढ़ा दिया, वेब डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज दिस, इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, इस पे नहीं करना चाहिए। आप उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल चीजें करवाएं, उस पे आप उसको मार्क्स की असेसमेंट करें कि आप ये करेंगे तो ये, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आप प्रोजेक्ट्स दें उनको, उस पे काम करवाएं। अगर आप सोशल मीडिया के बारे में बता रहे हैं तो उसको करके बताएं, उनके पेजेस बनवाएं, उनसे रन करवाएं, उनसे एड्स डिजाइन करवाएं, तब ये चीज होगी। प्रैक्टिकल कम है, प्रैक्टिकल बहुत कम है, सिर्फ जो है वो चीजों का पता है, रोड मैप नहीं है, इसलिए वो ना कंफ्यूज रहते हैं कि हमने करना क्या है। यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं वो भी तो अपनी जो जॉब एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं, उनके एकेडमिक्स तक ही लिमिटेड रखते हैं, तो इंडस्ट्री से कुछ उनका ज्यादा ताल्लुक नहीं होता। अगर यूनिवर्सिटी का टीचर इंडस्ट्री के साथ कोई प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल होगा। तो यूनिवर्सिटी टीचर्स को भी मेरे ख्याल में नाउ दिस इज द टाइम टू स्टेप फॉरवर्ड और जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि मुझे सिर्फ पढ़ाना है स्कूल यूनिवर्सिटी में जाके। आपको इंडस्ट्री में निकलना है, यू हैव टू गो आउटसाइड, मीट द पीपल और आउटरीच अपने आप को अपडेट करें। और हर टीचर, मैंने अपने हमसाये ममालिक का बहुत सी केस स्टडीज इस तरह के देखी हैं कि हर टीचर ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था और मुझे याद है कि मेरा जो प्रोफेशन था वो एंटरप्रेन्योरशिप और मार्केटिंग था। वहां पे एक प्रॉब्लम था अब्दुल्ला कि आप सोशल मीडिया पे अगर आ रहे हैं ना तो वो बुरा समझते थे कि बीइंग अ रिसोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी आप क्यों अपने आप को सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा लेके आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया इज द इमीडिएट प्लेटफॉर्म जिससे आप अपने आप को एज अ ट्रेनर पोजिशन कर सकते हैं। यू कैन ब्रांड योर सेल्फ, वन। सेकेंड, यू कैन बिल्ड योर सोशल नेटवर्क। कि अब कितने बजे फ्री होते हैं? जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो कितने बजे फ्री होते हैं? 5-6 बजे आते हैं। अब 5-6 बजे के बाद आपके अंदर हिम्मत होती है कि आप अपनी फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स को टेकअप करें और आगे लेके चलें। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर शुड बी अ फ्लेक्सिबिलिटी टेक्निकल पर्सपेक्टिव से टीचर्स के लिए भी, कि उनको उनका काम करने दें। अगर कोई साइड हसल्स है तो वो कर लें उन चीजों से, ताकि वो इंडस्ट्रियस हो, रियल टाइम प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड हो। यूनिवर्सिटी का काम भी घर में आएगा तो ऐसा होता है, वो मेरे ख्याल से 24 आवर में कवर हो रहा होता है।
चलो अभी तो हमारे दुख शुरू हो गए, जी। लेकिन अब्दुल्ला अच्छी बात यह है जो मुझे लगती है, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह. द स्टूडेंट्स हैव सो मेनी गुड प्रोजेक्ट्स. इंडस्ट्री से बड़ा अच्छा रिव्यू आता है हम लोगों को इस करिकुलम पे जो हम लोगों ने बनाया. आई एम प्राउड टू से कि अब्दुल्ला इज पार्ट ऑफ आवर टीम. लेकिन बिसाइड्स दैट, हाउ इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस गोइंग ऑन विद अल्फा ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर? मिस एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी खुद की भी ट्रेनिंग हो रही होती है. ये नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स की, हमारी भी ट्रेनिंग हो रही होती है. हम भी लर्निंग फेजेस से Yes. गुजर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और हमें भी अपडेट किया जाता है. ये नहीं कि हमें उन्होंने बस लाइक हायर कर दिया और छोड़ दिया हमें अपने आप, ऐसा नहीं है. हमारी भी ट्रेनिंग साथ साथ हो रही होती है. Right. हम भी अपने आप को अपडेट, और करिकुलम पे बहुत हम भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलते हैं. करिकुलम चेंज हो रहे हैं, लाइक अपडेट चीजें आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता. ऐसा ही है. और मुझे याद है हमारी एक इंडस्ट्री की एग्जीबिशन थी जी. जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किया था और उसका फीडबैक कम आ गया था. जी जी. तो यू रिमेम्बर कि क्रैश कोर्स करवाया था उन बच्चों ऐसे का ही. दोबारा से, जी, जी. दोबारा इंडस्ट्री के उन्हीं लोगों को बुलाया कि नहीं आप देखें आप सही ऐसे है ही. ये बच्चे के नहीं जी, है. जी. तो आई थिंक वी टेक सो मच पेन फॉर द स्टूडेंट, Yes. लेकिन स्टूडेंट को भी थोड़ी सी पेन लेनी चाहिए. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका कोई पैगाम अपनी यूथ के लिए कैमरे में देख के बताइए. पैगाम यही है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता. ठीक है, ये मेरी कुरान की आयत कहती है कि आप कोई भी काम किसी भी चीज के लिए कोशिश करें वो हो जाती है. तो ये कोर्स है, कुछ भी है, ये कुछ भी नहीं है. लाइक अगर आप कोशिश करेंगे ना, इसके लिए सोचेंगे, तो ये पॉसिबल है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. और यही पैगाम है कि जो स्टूडेंट्स अभी नए आएंगे वो यही अपना एक पाथ सोच के आए और इस पे लग जाए बस. थैंक यू सो मच. Thank you very much, Abdullah. Wish you very good luck. Thank you. Thank you everybody for watching this video, and looking forward to have your input as if you are from industry, if you are a parent, if you are a student. आपके reviews, आपके comments, आपका feedback is essential part of Alpha Green Technology Incubator. Stay tuned for more podcasts. Thank you very much.